तो बच्चों आज मैं फिर से लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स का कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो के जरिए कवर करूंगा। इसके पहले भी मैं इसके 2 पार्ट बना चुका हूं। आज हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस को इस पार्ट में देखने जाएंगे। यहां पर जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 कोशिश करूंगा इतने सारे क्वेश्चंस को कवर करने का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू, मतलब यहां पर ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू का, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को दिखता होगा डायग्राम में कि ए बी पैरेलल पी क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दैट मीन्स यहां पर बच्चों फिगर में बना दिया ए बी और पी क्यू पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है ना। तो उस हिसाब से बच्चों आप लोग देखो कि ये एंगल और ये पूरा एंगल किस तरह का एंगल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। मीन्स ये एंगल और ये एंगल पूरे को। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो 25 और y ये दोनों मिलाकर ये एंगल बना है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 25, माने ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो इक्वल होगा ये एंगल का। क्यों इक्वल होगा भाई, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए ये और ये इक्वल है। अब y का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। y इक्वल्स टू 75 माइनस 25। फाइनली y इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 75 से 25 50 डिग्री। तो ये रहा y का वैल्यू। अब आपको x के वैल्यू निकालना ना। तो x का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स FEG, ये वाला जो मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। FEG जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप लोग x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, देखिए यहां पर एंगल जो 75 है प्लस एंगल 20 डिग्री प्लस एंगल FEG, ये तीनों को आपस में ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री आएगा। क्योंकि ये देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे एंगल जो है एक लाइन में है ना, एक ही लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन। ये सब स्ट्रेट लाइन बना रहे है ना। तो उस हिसाब से ये 180 ही होगा। अब इसे आप लोग बना सकते हो, ऐड करो 75 और 20 हो गया 95 प्लस एंगल FEG इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल FEG इक्वल्स टू 180 माइनस 95 डिग्री। ये इधर आया तो 95 हुआ। अब इसे आपको सिंपली माइनस करना है तो FEG ये क्या आया, दोनों को माइनस करने हैं तो ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री आ गया। तो अब आपके सामने FEG का वैल्यू जब आ ही गया तब इस में आप लोग गौर करो। नाउ इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, EFG, इसमें 3 एंगल आपको दिख रहे हैं। ये 25 प्लस ये एंगल FEG, ये एंगल FEG का वैल्यू कितना है 85 प्लस ये एंगल, इस एंगल का वैल्यू क्या है x इक्वल्स टू 180। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं उसके सम 180 डिग्री के होते हैं ना। तो TSP ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग लिख देना, मेरे पास तो यहां स्पेस नहीं है।
अब इसे आप लोग ऐड करो, तो 5 5 10, 8 2 10 1 11, 110 प्लस x इक्वल्स टू 180। अब ये x इक्वल्स टू 180, ये इधर आएगा तो माइनस 110। फाइनली हम लोग को क्या मिला, x इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो इस तरह से x और y का वैल्यू आप लोग देख लिए। x का वैल्यू क्या है यहां पर, x का वैल्यू 70 और y का वैल्यू 50। तो ये दो आंसर मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी, दैट मीन्स दिस लाइन पैरेलल सी डी, ये दोनों पैरेलल है। फाइंड x, ये रहा x, इसे निकालना है आपको। तो चलिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर। तो ये रहा बच्चों डायग्राम, सारे एंगल्स आपके सामने हैं। अब इसमें से आप लोग देख सकते हो कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, और ए एफ इसका क्या बना हुआ है, ट्रांसवर्सल, एंड ए एफ इज इट्स ट्रांसवर्सल। तो अब जब ये ट्रांसवर्सल है बच्चों और ये दोनों पैरेलल है, तो उस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। दैट मीन्स सो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी एफ। क्या रिलेशनशिप होगा, ये क्रॉसपॉन्डिंग होगा ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आप लोग जानते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर होता है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ दोनों होते हैं। तो अब बच्चों BAC का वैल्यू आप लोग देख सकते हो 75 है, तो उस हिसाब से DCF का वैल्यू भी 75 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ अब आप इस ट्रायंगल को गौर से देखो। ये ट्रायंगल, सिर्फ इस पोर्शन को मैं फिर से बनाता हूं। ये पोर्शन को मैं फिर से बना दिया, ये 30 डिग्री, ये x। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कि यदि किसी ट्रायंगल का किसी भी एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो वहां एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, और एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स x प्लस 30 इक्वल्स टू, ये आया कितना है, 75, है ना। तो ये चीज आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां पर भी नाउ ये जो ट्रायंगल है CEF का, ये एंगल एक्सटीरियर बना है। सो इन ट्रायंगल CEF, है ना, CEF में यहां आपको लिखना है एक्सटीरियर एंगल DCF इक्वल्स टू ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है, ये एंगल CEF प्लस CFE। अब बच्चों एक्सटीरियर एंगल यहां जो CDF था वो निकला क्या है, और ये DCF जो है वो 75 निकला है, और CEF आप लोग देखो CEF x है
और सी एफ ई ये 30 डिग्री है। अब आप लोग इसे इधर ले आओ, 75 माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स। अब फाइनली हम लोग को क्या दिखा यहां पर, 75 से 30 निकाल दो, 45 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू आ चुका, इसे हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये आंसर हम लोग को मिल चुका, एक्स का वैल्यू। तो है ना इजी, बहुत ही आसान था। 11 नंबर भी बन गया, चलिए 45 डिग्री आ चुका। अब हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में भी ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, और आप लोग याद रखना कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये पहले मैं डायग्राम को बना लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इस तरह का कुछ डायग्राम है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी और सी डी पैरेलल है। फाइंड एक्स, ये एक्स का वैल्यू निकालें। तो मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर। तो इस तरह बच्चों ये डायग्राम बन चुका। अब आप लोग यहां पर देखो, जो क्वेश्चन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल है, ये वाला लाइन सी डी का पैरेलल है। यदि ये दोनों पैरेलल है तो पी क्यू इसका क्या बना, ट्रांसवर्सल बना ना। तो लिखेंगे एंड पी क्यू इज इट्स ट्रांसवर्सल। अब आप लोग बताओ तो बच्चों कि ये वाला एंगल और ये एंगल कैसा एंगल होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम आपको समय देते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल को क्या बोलते हैं, इसे को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और इसका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स यहां पर एंगल PEF है ना, प्लस एंगल, ये एंगल का नाम क्या है, HGQ। ये एंगल है ना। किस तरह का है, इन दोनों का सम 180 होगा। को एक्सटीरियर एंगल्स, और को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 ही होता है। अब बच्चों PEF जो है, PEF जो देख पा रहे हो वो 85 डिग्री का है, जबकि HGQ का तो निकालना है आपको 180। तो इस तरह से एंगल HGQ इक्वल्स टू 180 माइनस 85। तो फाइनली हम लोगों को जो मिला HGQ का जो वैल्यू वो 95 मिला, 95 डिग्री पता चल गया इसका वैल्यू। अब आप बताओ बच्चों, ये एक ट्रायंगल है ना, GHQ, ये इस ट्रायंगल, इस पर फोकस करना आपको। और इस ट्रायंगल का ये रहा एक्सटीरियर एंगल, और इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों क्या कहलाएगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो यहां पर नाउ ये तो लगता कलम खत्म हो गया है। नाउ इन ट्रायंगल GHQ
है ना, GHQ में आपको फोकस करना है। तो एक्सटीरियर एंगल CHQ इक्वल है इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है ये देखिए, तो HGQ प्लस ये GQH ये वाला। अब आप लोग इसे सॉल्व करो। एक्सटीरियर एंगल CHQ 115 है, इक्वल HGQ देखिए तो HGQ क्या निकला 95 प्लस GQH क्या X। अब आपको X का वैल्यू निकालना है, खुद से निकालना है। आप इतना तो करिए बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखने वाले हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग को भी दिखाते हैं क्या। ये देखिए, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, CD और AB दूसरे के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, है ना। बढ़िया से आप लोग देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए हैं। इस लॉकडाउन में आप लोग घर में अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। मैं भी अपने सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस करवा देता हूं और उन लोग को भी एक्सप्लेन कर देता हूं ऑनलाइन ही। आप लोग यहां से समझ लो। और ये क्वेश्चन 13 में ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB और ये CD पैरेलल है। इसमें XYZ का वैल्यू निकालना है। ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा Z। चलिए डायग्राम को पहले बनाते हैं, है ना। थोड़ा सा उधर हो गया, आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, ये रहा। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग को ये देखना है कि ये दोनों पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, ठीक है ना। तो यदि ये दोनों पैरेलल है तो ये BC और AD दोनों इसका ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर पहले आप देखो कि AB पैरेलल CD एंड ये BC is its ट्रांसवर्सल। सो यदि ये ट्रांसवर्सल होता है, ये दोनों पैरेलल होता है, ये दोनों अल्टरनेट होगा ना। तो यहां पर x इक्वल्स टू 35 डिग्री निकल आया। क्यों भाई, ALT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों तो इक्वल ही होंगे। दोनों अल्टरनेट है तो इक्वल ही होंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह फिर से आप लोग देखो अगेन, सॉरी यहां पर AB पैरेलल है CD एंड अब ये ट्रांसवर्सल AD इज इट्स ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है AD, तो जब ये AD ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो Z इक्वल्स टू 75 डिग्री। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं।
तो z इक्वल्स टू 75 होगी। अब आपके पास x है और ये तो 75 है और ये y, तो नाउ इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल को फॉलो कीजिए। कौन सा ट्रायंगल? ये आप एक नाम दे दो यहां पर AOB, ये ट्रायंगल। इसमें आपके पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ये वाला AOB, ये वाला एंगल, इसीलिए इसके लिए 3 अल्फाबेट का यूज किया मैं। AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल के जो सम होते हैं 180 के इक्वल होते हैं। अब आपके पास A का वैल्यू है 75, B का जो वैल्यू है वो है x, और AO का वैल्यू जो y है, y तो आपको निकालने हैं, चलिए y लिख दिया। और 180 का जो वैल्यू है, 180 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको 180 उतारना ही है। अब आप यहां देख सकते हैं ये 75 प्लस x का वैल्यू अभी अभी मैं निकाला 35 प्लस y का वैल्यू तो निकलेगा 180। आई होप कि बच्चों आप लोग इसे बना लोगे। अब तो बना लोगे ना y का वैल्यू निकालने। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। ये रहा क्वेश्चन 18, देख लीजिए बढ़िया से। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैं यहां कॉपी कर दिया, उसके डायग्राम को। अब आपको निकालने क्या है, इसमें x y z के वैल्यू निकालने। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहां पर AB पैरेलल है CD का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो आप लोग बताओ कि यदि ये पैरेलल होता है, इसका आप एक और नाम दे दो, बुक में तो है नहीं, ABCD, ये E, ये F, ये G, ये नाम मैं खुद से दे दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो AB पैरेलल CD और इसका EF is its ट्रांसवर्सल। अब जब ये ट्रांसवर्सल है तो उस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल किस तरह का एंगल होगा? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है ना, और दोनों इंटीरियर ही है। तो x प्लस 75 इक्वल्स टू 180, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। को इंटीरियर एंगल्स। अब इसे सॉल्व करना है। x इक्वल्स टू 180 माइनस 75। फाइनली हम लोगों को जो x का वैल्यू आएगा 175 निकल जाएगा, तो वो 105 डिग्री, 105। तो ये आ गया एक वैल्यू x का। अब यहां पर आप लोग देखो अगेन x और y ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं, मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई? ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर जो होता है वो इक्वल ही होता है ना। तो इसे आप लोग देखो x का वैल्यू 105 है, और वैसे भी बच्चों ये लीनियर पेयर भी है और साथ ही साथ अल्टरनेट एंगल है। तो आप लोग ऐसे भी रीजन लिख सकते हो कि y इक्वल्स टू 75 डायरेक्टली अल्टरनेट एंगल्स, है ना। और ऐसे भी कर दो, एक ही तो बात होता है ना। x का वैल्यू यहां निकला 105 प्लस y का निकालने हैं 180, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 105 इक्वल्स टू 75। तो ऐसे भी निकलेगा और वैसे भी निकलेगा अल्टरनेट करके, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट भी है। अब आपको निकालने क्या है? z। तो बच्चों अभी अभी मैं एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू इट्स टू ऑपोजिट, द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब ये इसका एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और इसका ऑपोजिट एंगल ये दोनों है। नाउ इन ट्रायंगल EFG,
EFG पर आप गौर करो तो एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला EGD इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स Z प्लस वाई। अब एक्सटीरियर एंगल EGD आपके सामने है 125 और सॉरी यहां इक्वल होगा, और एंगल Z आपको निकालने हैं और Y अभी अभी निकला 75। अब आप लोग Z का वैल्यू निकाल लें ना, तो 125 ये इधर आएगा तो 75 इक्वल्स टू Z। अब आप लोग Z का वैल्यू निकाल लोगे, हमें पता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का वीडियो में मैं बाकी का जो बचा जो क्वेश्चंस है वो जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो आप लोग इसे फॉलो जरूर कीजिए, बनाइए, है ना। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा आपको एडुकम एकेडमी जो ऊपर में वीडियो के ऊपर में हेडिंग के ऊपर में ही देखिएगा एक ब्लू कलर का हेडिंग रहता है, उस ब्लू कलर के एडुकम एकेडमी को टैप करने से गूगल मैप से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा।